बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि इश्क इंसान को निकम्मा कर देता है, किसी काम का नहीं छोड़ता। इस बात में कितना सच है और कितना अफसाना, इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले सुनेंगे आज की कहानी। आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो कहानियां सुनाऊंगा। पहली कहानी एक ताजिर की है और दूसरी भी एक ताजिर की जिसे इश्क हो गया था। यह कहानी आज से कई सौ साल पहले की है, जब लोगों को सफर पर जाने के लिए ऊंट और घोड़े किराए पर दिए जाते थे। एक ऐसे मुसलमान ताजिर ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी करबला जाने के लिए कुछ ऊंट और घोड़े किराए पर दिए और खुद भी उनके साथ उस तारीखी सफर पर रवाना हुआ। वो जानता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हैं कि जो अगर अपने नाना यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर नमाज के दौरान सजदे की हालत में चढ़ बैठते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से ना उठते। वो जानता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद से हक और बातिल की एक अहम जंग लड़ने जा रहे हैं। ये सब जानने के बावजूद जब आशूर का दिन आया और उसने मुसलमानों को कटते हुए देखा, इस्लाम पर कुर्बान होते हुए देखा, आसमान और मिट्टी को सुर्ख होते हुए देखा, तब उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोककर अपने पैसों का तकाजा कर दिया। साथ देने के बजाय उस बदबख्त ने इमाम से कहा कि आप मैदान जंग में जाएंगे तो शायद वापस ना आ सके, लिहाजा आप मेरा हिसाब कर दें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से उतरे और शख्स को उसके हिसाब से ज्यादा अदा कर दिया। वो शख्स अपने ऊंट, घोड़े और दिनार लेकर वहां से चला गया। मुसलमान होते हुए भी उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की आवाज पर लब्बैक नहीं कहा। हैरत है, हैरत। उस ताजिर ने कुछ ना करने का फैसला किया। अक्सर लोग ऐसे हालात में मफलूज हो जाते हैं, या फिर यूं कहिए कि लोग ऐसे हालात में मफलूज हो जाना पसंद करते हैं, सिवाय आशिकों के। आशिक का अंदाज तो कुछ और होता है। हमारी दूसरी कहानी एक ईसाई ताजिर की है जिसे इश्क हो गया। कहानी है वहाब इब्ने अब्दुल्लाह की। वहाब शादी करके अपनी बीवी और मां के साथ अपने घर वापस लौट रहा था कि रास्ते में उसे हजरत इमाम अलैहिस्सलाम का काफिला मिला जो करबला की तरफ गामजन था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक मुख्तसर सी मुलाकात के बाद वहाब उनका शदाई हो गया। उसे उनका मिशन समझ में आ गया था। समझ में तो पहले वाले ताजिर को भी आ गया था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वहाब इश्क़े फर्जंदे नबी से सरशार हो चुका था। वहाब अपने घर का सफर तर्क करके हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले में शामिल हो गया। ना सिर्फ काफिले में बल्कि उनके हाथ पर बैत करके दीन इस्लाम में भी शामिल हो गया। और फिर वहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के साथ शहीद हो गया। यही नहीं, उसकी बीवी उन औरतों में से थी जो सबसे पहले यजीदियों के हाथ शहीद कर दी गई।
जब वो अपने शौहर की शहादत पर उसके लाशे पर बैठकर उसे मुबारकबाद दे रही थी। कुछ देर पहले तक जो अजनबी थे वो आज इश्क में डूबकर बाजी रह गए, जन्नत के सरदार से जन्नत ले गए, मालिक यौमुद्दीन के सामने सुरखरू हो गए, उसके हबीब का दिल जीत लिया। और क्या चाहिए फिर, क्या चाहिए? और जो बेइश्क था वो बेचारा कहलाने के लायक भी ना रहा। करबला से लौटते वक्त डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया, जान से भी गया और उस माल से भी, जिस माल को लेकर पता नहीं उसने क्या ख्वाब सजाए हुए थे। कितने करीब था वो अपनी मंजिल के, कितनी दूर चला गया। बिना इश्क के हम मफलूज हैं, अंधे हैं, बल्कि मुर्दा हैं। और अगर इश्क हो जाए तो फिर सालों का सफर मिनटों में तय कर लेते हैं। फिर मंजिल चाहे कितनी दूर क्यों ना हो। दुनिया में जिसने भी जब भी कुछ कर दिखाया, इश्क के बदौलत ही करके दिखाया। जितना इश्क ज्यादा होगा उतना बड़ा कारनामा होगा। लेकिन उस कारनामे का अंजाम, बड़े कारनामे तो बहुत सुने किए, लेकिन हर काम का अंजाम अच्छा नहीं होता। शैतान ने और यजीद ने भी बड़े कारनामे किए थे, लेकिन अंजाम आग। अंजाम का जिम्मेदार वो होता है जिससे इश्क किया जाता है। जैसा महबूब होगा वैसे ही अंजाम होगा। शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने रसूल और अहले बैते रसूल से मोहब्बत करने का कहा है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।